तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है सम मोस्ट ओवररेटेड एंड अंडररेटेड फूड्स फॉर फैट लॉस। सो इंडिया में लोगों को कार्ब्स और फैट्स के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि कार्ब्स खाने से मोटे होते हैं। तो आज सम मोस्ट अंडररेटेड एंड ओवररेटेड फूड्स ड्यूरिंग फैट लॉस को कंपेयर करेंगे। वो लोग कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर्स के थ्रू फूड। So one of the most underrated food for during fat loss, white bread, and people consider brown bread as healthy. तो ये मिथ बहुत तोड़ना चाहूँगा मैं कि वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। वाइट ब्रेड के कैलोरीज काउंट्स में देखेंगे और ब्राउन ब्रेड के कैलोरीज काउंट में देखेंगे तो वाइट ब्रेड कंटेन्स 254 कैलोरीज एंड ब्राउन ब्रेड कंटेन्स 248 कैलोरीज। बस 8 ग्राम का कैलोरीज 8 कैलोरीज का फ़र्क है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स दिखेंगे तो वाइट ब्रेड कंटेन्स 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड ब्राउन ब्रेड कंटेन्स 48 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। 2 ग्राम। फैट्स का कंटेंट देखेंगे तो वाइट ब्रेड कंटेन्स 1 ग्राम एंड ब्राउन ब्रेड कंटेन्स 1 ग्राम। प्रोटीन कंटेंट देखेंगे तो वाइट ब्रेड कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड ब्राउन ब्रेड कंटेन्स 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बस इतना सा फर्क है। तो लोग सोचते हैं इंडिया में कि चावल खाने से पेट आ जाता है, चावल खाने से मोटे हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, जब कार्ब्स खाओगे ही नहीं तो तुमको एनर्जी कैसे मिलेगा? कब तक कार्ब्स अवॉइड करोगे? कार्ब्स, लोग ये क्यों सोचते हैं कि कार्ब्स खाने से फैट्स आता है करके। कार्ब्स इज कार्ब्स प्रोवाइड यू एनर्जी। कार्ब्स एनर्जी देता है तुमको। कार्ब्स नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं आएगा। कब तक कार्ब्स अवॉइड करोगे? कब तक खाली प्रोटीन डाइट पे रहोगे? कब तक? कार्ब्स आर रिक्वायरमेंट। कोई सोशल गैदरिंग, कोई फेस्टिवल होगा तो तुमको कार्ब्स खाना पड़ेगा। देर इज नो चॉइस। सो राइस को कंपेयर करेंगे, वाइट राइस एंड ब्राउन राइस। पीपल थिंक कि वाइट राइस आर अनहेल्दी एंड ब्राउन राइस आर हेल्दीयर देन वाइट राइस। ऐसा कुछ नहीं है। फिली मिस्टर ओलंपिया 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया वाइट राइस खाता है, चिकन और वाइट राइस खाता है। तो तुमको क्या जाता है वाइट राइस खाने में? फैक्ट्स अबाउट राइस देखा जाए तो वाइट राइस कंटेन्स 130 कैलोरीज एंड ब्राउन राइस कंटेन्स 111 कैलोरीज। बहुत कम डिफरेंस है। अगर फैट्स प्रोफाइल्स में देखा जाए तो वाइट राइस कंटेन्स 0.3 ग्राम्स फैट्स, 0.3 ग्राम्स ऑफ फैट्स। ब्राउन राइस कंटेन्स 0.9 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अगर कार्ब्स के प्रोफाइल में देखा जाए तो दोनों में 23 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है। अगर प्रोटीन के प्रोफाइल में देखा जाए तो वाइट राइस कंटेन्स 2.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड ब्राउन राइस कंटेन्स 2.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बस इतना ही डिफरेंस है। हमको यही बताया गया है कि पीनट बटर्स आर हेल्दी फॉर हेल्थ। हाँ, इट्स हेल्दी, बट फैट लॉस के टाइम पीनट बटर आर द वर्स्ट, सम ऑफ द वर्स्ट फूड्स टू ईट। पीनट बटर आर टन्स ऑफ कैलोरीज, इट कंटेन्स टन्स ऑफ कैलोरीज। इतने छोटे से स्पून में आपको बहुत सारा कैलोरीज मिलेगा पीनट बटर खाने से। अगर पीनट बटर का न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखा जाए तो इट कंटेन्स 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर कंटेन्स 558 कैलोरीज। फैट्स 50 ग्राम फैट्स, 50 ग्राम्स फैट्स। 100 ग्राम पीनट बटर में 50 ग्राम्स फैट्स होता है। अगर प्रोटीन कंटेंट की बात किया जाए तो 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पूरे 100 मतलब 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर में सिर्फ 25 ग्राम्स प्रोटीन है। अगर कोई पीनट बटर प्रोटीन के लिए खाता है ना, दे आर स्टूपिड। पीनट बटर प्रोटीन के लिए नहीं खाया जाता है। 25 मतलब 25% 100 प्रोटीन है वो चीज़ में, फूड में सिर्फ 25% प्रोटीन है। अगर कार्ब्स की बात करे जाए तो 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। हाँ, कोई 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर एक टाइम में नहीं खाएगा। अगर पर सर्विंग देखा जाए तो 94 कैलोरीज एक स्पून में मिलता है। एक छोटे से स्पून में 94 कैलोरीज मिलता है। इट इज़ द वर्स्ट फूड फॉर फुलनेस मतलब अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आप भूखे नहीं रह सकते हो। भूखे रह के डाइटिंग नहीं होती। यू हैव टू कंज्यूम लो कैलोरी फूड्स विच मेक्स यू फुल, लाइक वेजिटेबल्स, लाइक स्पिनिच। तो पीनट बटर आर सम ऑफ द वर्स्ट फूड फॉर फुलनेस। बहुत कम फुल होता है। सो एक स्पून पीनट बटर में 94 कैलोरीज मिलता है, 8 ग्राम ऑफ फैट्स मिलता है, 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है और 3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलता है। तो लोग सोचते हैं कि रोटी खाने से मोटे होते हैं।
तो सम फैक्ट्स अबाउट न्यूट्रिशन फैक्ट्स अबाउट रोटी, रोटी के कैलोरीज कंटेंट देखेंगे तो 264 कैलोरीज, अगर फैट्स देखेंगे तो 1.3 ग्राम्स ऑफ फैट्स है, बस 1.3 ग्राम्स ऑफ फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखा जाए तो 55 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, रोटी कंटेन्स 55 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। और अगर फैट प्रोटीन का प्रोफाइल देखा जाए तो इट कंटेन्स 9.6 ग्राम्स ऑफ फैट्स प्रोटीन्स। तो रोटी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर्स, रोटी खाने से फाइबर्स अच्छा मिलता है। अंडररेटेड, द मोस्ट अंडररेटेड फूड ड्यूरिंग फैट लॉस, ओट्स। लोगों को ओट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ओट्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। मतलब ओट्स का अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखा जाए तो 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स कंटेन 68 कैलोरीज, जस्ट 68 कैलोरीज। हाँ, फैट्स देखा जाए ओट्स में तो 1.9 ग्राम्स फैट्स, अगर 100 ग्राम्स ओट्स खाओगे तो सिर्फ 1.9 ग्राम्स फैट्स मिलेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोफाइल देखा जाए तो ओट्स कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 12 to 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स में। अगर प्रोटीन का देखा जाए तो ओट्स कंटेन्स 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ओट्स खाओगे तो 2.4 ग्राम्स। डेफिनेटली ओट्स कोई प्रोटीन के लिए नहीं खाएगा, प्रोटीन के लिए अलग सोर्स है, प्रोटीन अलग होता है, कार्ब्स अलग होता है, फैट्स अलग होता है, फाइबर्स अलग होता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फूड्स है बनाना। लोग सोचते हैं बनाना खाने से भी मोटे हो सकते हैं। कोई भी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट, फैट लॉस कैसे होता है? कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, द हाउ मच कैलोरीज यू टेक इन, द हाउ मच कैलोरीज यू बर्न आउट, वही फैट लॉस का प्रोसेस है। अगर आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करोगे, आप जितना खा रहे हो, तो यू विल फैट लॉस। तो केले का अगर न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखा जाए तो 100 ग्राम्स अगर केला खाओगे तो यू विल गेट 89 कैलोरीज, जस्ट 89 कैलोरीज। अगर फैट्स का प्रोफाइल देखा जाएगा तो 0.3 ग्राम्स फैट, 0.3 ग्राम्स फैट्स होता है बनाना में। अगर कार्ब्स का प्रोफाइल देखा जाए तो 23 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 23 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। इट्स वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स। केला कार्ब्स के लिए खाया जाता है। अगर प्रोटीन का कंटेंट देखोगे तो 1.1 ग्राम्स ऑफ। तो इंडिया में ना मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, जिम जाने वाले, वो प्रोटीन के लिए बनाना खाते हैं। एक एक बार में 6-7 बनाना खा जाते हैं, हमको प्रोटीन मिल रहा है, हमको प्रोटीन मिल रहा है। भाई वो कार्ब्स का सोर्स है, उसको प्रोटीन समझ के मत खाओ।